नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो उमेश में। अब हम ये बात करते हैं कि युति में कैसे खराब होते हैं और कैसे पता लगेगा कि आपकी ये युति है। राहु जब सूर्य के साथ बैठता है तो बंदे में एक अननेसेसरी का अहंकार आ जाता है, ईगोस्टिक हो जाता है बंदा, बेफिजूल की ईगो, किसी से भी झगड़ा कर लेना। और उसका सबसे बड़ा रीजन बताता हूं मैं, जो आप जनरली देख लोगे, जिस भी जातक की कुंडली में राहु सूर्य के साथ बैठा है तो बाप बेटों की आपस में नहीं बनती। अगर आपकी कुंडली में बैठा है तो आपकी अपने पिता के साथ नहीं बनेगी, आपके पुत्र की आपके साथ नहीं बनेगी। अगर चंद्रमा के साथ बैठा है तो चंद्रमा थोड़ा सा चंचल और सॉफ्ट है तो वो आपको मानसिक भ्रम देगा। आप हर चीज से ना बेफिजूल में डरना शुरू हो जाओगे। जैसे ये होता है ना, नेगेटिव इमेजिनेशन में आदमी चले जाते हैं, हर किसी को अपना दुश्मन मानने शुरू कर देते हैं, हर चीज में उनको ये लगना शुरू हो जाता है यहाँ मेरा नुकसान होगा, ये मेरा होगा। तो भ्रम, डर और डिप्रेशन पैदा कर देता है। मित्रों, जब राहु मंगल के साथ आ जाता है तो राहु ज्यादा उपद्रवी हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि आप किसी ना किसी कारण से कहीं ना कहीं या तो लड़ाई झगड़ा करोगे, या एक्सीडेंट्स होंगे, या छोटे छोटे कुछ ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी जो आप सोचते भी नहीं हो। कि आप चल रहे हो सीढ़ियों से, हल्का सा पैर स्लिप हुआ और पैर की हड्डी टूट गई, या आपकी उंगली का नाखून फट गया। अगर आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव है। अब जब राहु शनि के साथ आ जाते हैं तो आपके जो संघर्ष हैं जीवन के, वो बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं। 24 घंटे आपके दिमाग में किसी ना किसी चीज का प्रेशर रहता है। आप जॉब कर रहे हैं तो आप सारी कंपनी की टेंशन अपने सर के ऊपर लेके घूमेंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्लाइंटों का प्रेशर रहेगा, आपको लेबर का प्रेशर रहेगा। ये सारे छोटे छोटे जो लक्षण है ना, अगर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, पर ये छोटे छोटे डिस्कशन ऐसे हैं जो आपको ये बता देते हैं कि दो ग्रहों की युति के साथ राहु कैसे खराब होता है। अब उसके बाद आता है कि राहु किस घर में खराब होता है। जैसे आपकी कुंडली के 12 भाव हैं, 12 भाव में से कौन कौन से भाव में खराब होता है और खराब होने से क्या होता है। सबसे पहला, राहु जब लगन में आ जाता है, लगन हम कुंडली के फर्स्ट भाव को बोलते हैं, तो वहां राहु खराब हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि आपका जीवन ना बड़ा चुनौतियों से भरा हो जाता है। आप अपना कोई भी डिसीजन फर्मली ले ही नहीं पाते हो। एक डिसीजन फॉर्म करते हो तभी सडनली कोई दूसरा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि ये किया, नहीं नहीं इसको एक बार फिर घुमा के देख लेते हैं। इसके लिए एग्जांपल है, आजकल वो एक बिंगो की ऐड आती है, बिंगो ट्रायंगल की। वो ट्रायंगल तो सेम है, पर बार बार जिसकी राहु की दशा चल रही होती है वो कहता है एक बार फिर घुमा के देख लो, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। तो इस करके वो अपना टाइम वेस्ट करता है। चौथे भाव में जब राहु आ जाता है तो वहां आके चौथा घर आपकी माँ का घर है, आपकी गाड़ी और आपके प्रॉपर्टीज का कारक है। तो यहाँ जब राहु होता है तो राहु आपको इन सुखों से, जैसे हम कह सकते हैं कि माँ के सुख से, हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी के सुख से, व्हीकल के सुख से वंचित कर देता है। और वंचित का मतलब ये नहीं है कि ना आपके पास माँ होगी, ना आपके पास व्हीकल होगा, ना आपके पास घर होगा। हो सकता है हो सब कुछ और बड़ा आलीशान हो, बड़ा अच्छा हो, पर आप उनके साथ सुखी नहीं रहेंगे। यहाँ तो क्या होगा कि आप घर ही नहीं आ पा रहे होंगे, आपकी जॉब या आपका बिजनेस ऐसा होगा कि आपकी ट्रेवलिंग ही बहुत हो जाएगी, या आप माँ के साथ रह ही नहीं रहे हैं, या माँ के साथ किसी न किसी चीज को लेके मतभेद चल रहा है। ऐसे ही जब राहु पांचवें घर में आ जाता है, पांचवें घर में आके सबसे पहला यंगस्टर्स के लिए, जिसका भी राहु पांचवें घर में है, इश्क मोहब्बत प्यार की बातों से आप दूर ही रहे तो ज्यादा बेटर है। नहीं तो इसमें सक्सेस तो मिलनी नहीं, हमेशा धोखे खाओगे और वो अताउल्ला खां के गाने सुनने पड़ेंगे फिर आपको। वो आया था ना, एक दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करो। तो ये लिस्ट अपनी रेडी कर लेना अगर आप किसी के साथ भी किसी भी तरह के इमोशनल कनेक्शन में है। ये सिर्फ लड़की नहीं है, ये हो सकता है कोई आपका फ्रेंड हो। पांचवें घर का राहु जिंदगी में आपको प्यार नहीं मिलने देगा, आप खुद से प्यार कर लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। संतान का सुख भी नहीं मिलने देता बहुत जल्दी से। या तो बच्चे लेट होंगे, लेट नहीं होंगे तो मोस्टली चांसेस होते हैं मिसकैरेज होने के। चाहे हस्बैंड की कुंडली में है राहु पांचवें घर में, चाहे वाइफ की कुंडली में है। अगर मिसकैरेजेस नहीं हुए तो बच्चे बिल्कुल राहु की प्रवृत्ति के पैदा होंगे। मतलब वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैदा होंगे कि उनको लगेगा कि वो बड़ी से बड़ी गलती उनके लिए बहुत छोटी होगी, और आपको लगेगा कि ये बच्चे तो पता नहीं क्या करेंगे जीवन में, करेंगे कि नहीं करेंगे। 24 घंटे बच्चों के लिए आपको चिंता सताती रहेगी, कभी उनकी सेहत की, कभी उनके करियर की, कभी उनके बिहेवियर की। इसके बाद यहाँ का राहु एक चीज और भी करता है, आपकी पढ़ाई को बीच में छुड़वाता है। पांचवें घर का राहु होता है तो समवेयर अराउंड आप ये मान के चलें कि 16 से 19 साल के बीच में या 20 साल के बीच में आपकी पढ़ाई में एक ब्रेक आता है। किसी भी तरह का ब्रेक आए, डेफिनेटली आएगा। ये आप अपने आस पड़ोस में जितने को जानते हैं उनकी कुंडलियां चेक करके देख सकते हो, ये आपको डेफिनेटली मिलेगा। इसके बाद
छठे घर का राहु अच्छा होता है, उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है।